Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, a satellite in force-free space sweeps stationary interplanetary dust at a rate of dm by dt. कितना आपको अल्फा भी गिवन है. Calculate the acceleration of this satellite. हमें सैटेलाइट का एक्सेलरेशन यहाँ पर फाइंड आउट करना है. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपके लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें क्या एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है. ओके, और ये स्पेस कैसा आपका, सैटेलाइट इन द फोर्स फ्री स्पेस. यहाँ पर आपका देखिए फोर्स फ्री, यानी कि यहाँ पर आपका फोर्स क्या आपका जीरो एक्ट कर रहा है. ओके, फोर्स आपका जीरो एक्ट कर रहा है. ओके, तो हमें देखिए यहाँ पर एक्सेलरेशन ऑफ द सैटेलाइट यहाँ पर आपका फाइंड आउट करना है. ओके, फोर्स फ्री स्पेस रीजन में. ओके, अब देखिए आपको यहाँ पर बेसिक डेफिनेशन ऑफ फोर्स से मूव करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा, बेसिक डेफिनेशन ऑफ फोर्स से जाना पड़ेगा. ओके, देखिए इस पर आपका फोर्स क्या लग रहा है, जीरो लग रहा है. ओके, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला कि फोर्स फ्री स्पेस है लेकिन उसके पास एक्सेलरेशन है. ओके, तो इसका मतलब है यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपका जो सिस्टम है ये क्या आपका वेरिएबल मास सिस्टम है. क्या आपका वेरिएबल मास सिस्टम है. ओके, देखिए जो आपकी फोर्स की बेसिक डेफिनेशन होती थी, फोर्स को हम क्या लिख सकते थे, देखिए फ्रॉम द न्यूटन सेकंड ऑफ फोर्स इज रिटन एज डीपी बाई डी टी. फोर्स को हम क्या लिखते थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दिस इज डिफाइन एज द फोर्स. ओके, फिर हम क्या करते थे, देखिए डी बाई डी टी मोमेंटम को हम क्या लिखते थे, आपका मास टाइम्स वेलोसिटी. यहाँ पर आपका मास एम है और वी वेलोसिटी यहाँ पे एज्यूम कर लीजिए. ओके, फिर हम उसके बाद क्या केसेस करते थे, उसके बाद हम क्या करते थे, देखिए हम इनको डिफ्रेंशिएट कर देते, डीएम बाई डी टी इंटू वेलोसिटी लिख लेते थे, प्लस ऑफ ओवर, फिर हम क्या करते थे, एम टाइम्स डीवी बाई डी टी कर लेते थे. ओके, अब फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट एजम्पशन क्या होता था कि आपका डीएम बाई डी टी का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो क्या हो जाता था, जीरो हो जाता था, और एम डीवी बाई डी टी से आपका मास टाइम्स एक्सेलरेशन आ जाता था. ओके, तो हम मैक्सिमम ऑफ द प्रॉब्लम्स में हम यहाँ पर डीएम बाई डी टी का कॉन्ट्रीब्यूशन जीरो एज्यूम करते थे. ओके, हम यहाँ पर क्या करते थे, जो आपका मास होता था वो हम क्या समझते थे, कांस्टेंट समझते थे. हम उसको नॉन रिलेटिविस्टिक या फिर वेरिएबल मास सिस्टम की तरह कंसिडर नहीं करते थे. ओके, लेकिन देखिए इस क्वेश्चन में हमें गिवन कर रखा है कि जो आपकी डस्ट है एट द रेट ऑफ डीएम बाई डी टी, यहाँ पर डीएम बाई डी टी का रेट गिवन है, यानी कि डीएम बाई डी टी की वैल्यू इस क्वेश्चन पर क्या आपका नॉन जीरो आपको पुट करनी है. ओके, और वो वैल्यू आपको गिवन है. ओके, अब देखिए फोर्स तो आपको गिवन जीरो है, उसने बोला है कि सैटेलाइट इन फोर्स फ्री स्पेस. ओके, तो हम लिख सकते हैं नेट फोर्स आपका यहाँ से कितना हो गया, जीरो हो गया. डीएम बाई डी टी की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, अल्फा वी इंटू ऑफ वी हो जाएगा. ओके, प्लस ऑफ एम टाइम्स डीवी बाई डी टी, प्लस क्या आपका एम टाइम्स डीवी बाई डी टी है. ओके, ये आपका कितना होगा, एम टाइम्स डीवी बाई डी टी. डीवी बाई डी टी को हम क्या लिखते हैं, एक्सेलरेशन लिखते हैं, तो मैंने इसके यहाँ पर एक्सेलरेशन से पुट कर दिया. ओके, तो देखिए बच्चों अब कितना हो जाएगा, यहाँ से जीरो इज इक्वल टू ओवर अल्फा वी का स्क्वायर प्लस ऑफ ओवर मास टाइम्स एक्सेलरेशन हो जाएगा. ओके, हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, तो एक्सेलरेशन को हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखिए ये जाएगा आपका माइनस अल्फा वी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आवर मास एम. ओके, ये आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ अवर एक्सेलरेशन. ये क्या जाएगी, आपकी एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी. ओके, तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा. ओके, दिस विल बी द आंसर. हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, तो हम बोल सकते हैं जहां पर आपका एक्सेलरेशन आ गया उसकी वैल्यू कितनी है आपकी, माइनस अल्फा वी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम. ओके, दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ये क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर हो जाएगा. ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. थैंक यू सो मच.